स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टर्म्स हमारे लास्ट वीडियो में रह गए थे. सो लेट्स स्टार्ट. मेल्टिंग और फ्यूजन. व्हाट इज मेल्टिंग और फ्यूजन? द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन. जब सॉलिड अपने सॉलिड स्टेट्स को छोड़कर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं मेल्टिंग, पिघल जाना. What is melting point? The temperature at which a solid starts to change into the liquid is called melting point. यहाँ melting point होना चाहिए. Is called melting point. It is written wrong. Missing it is. It should be melting. So क्या होता है जब बर्फ होती है तो वो पानी में बदल जाती है. एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो पानी में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है. उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द एनर्जी और द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. जब 1 kg किसी भी सब्सटेंस का 1 kg सॉलिड और वो उस लिक्विड में चेंज हो रहा है तो जितना एनर्जी या जितना हीट लगेगा उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात की गई है इसलिए यहाँ पे फ्यूजन बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, इसलिए यहाँ पे फ्यूजन बोला गया है. अगर यही चीज हो रहा होता कि लिक्विड गैसेस में चेंज हो रहा होता तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं. हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को. अब इवेपोरेशन क्या होता है? व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इट्स फॉर्म इनटू इट्स गैसियस स्टेट इट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. इट कॉज कूलिंग. जब इवेपोरेट होती है कोई भी चीज, सपोज करिए हमने हमारे हाथ में एसीटोन या अल्कोहल लिया, वो हाथ के ऊपर से इवेपोरेट होगा तो हमें कैसा ठंडा ठंडा महसूस होता है. कभी कभी हम देखते हैं जब हम इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं डॉक्टर से तो वो स्प्रिट के थ्रू हमारा एरिया क्लीन करता है जहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है. स्प्रिट क्या करता है, जल्दी से इवेपोरेट होता है क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो वो जल्दी इवेपोरेट करता है और फिर हमें ठंडा ठंडा महसूस कराता है. इसके लिए एग्जाम्पल में हम ये भी देख सकते हैं जो क्लोथ होते हैं वो किसके प्रेजेंस में जल्दी से सूख जाते हैं. क्लोथ्स क्या होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में जल्दी से सूख जाते हैं. SENCE स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है इसमें, तो डोंट माइंड. What is latent heat of vaporization now? The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization. सेम प्रोसेस है. जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिक्वायर हुआ 1 kg लिक्विड को उसके गैस में बदलने के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हमने बोला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे गर्मियों में हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों प्रेफर करते हैं पहनना? क्या होता है, कॉटन क्लॉथ जो होता है वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी और ड्राई हो जाता है, इसलिए हम कॉटन के क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं पहनना. और ऐसा होता है जब हम ग्लास में ठंडा ठंडा गर्मियों के टाइम पे ठंडा पानी ग्लास में डाल रहे हैं तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो बाहर ग्लास के ऊपर आ जाते हैं, हमें दिखने लगते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंट है. बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है और अंदर ग्लास के अंदर टेम्परेचर कम है. कम टेम्परेचर होने की वजह से ग्लास में तो टेम्परेचर कम है लेकिन बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो जो ज़्यादा टेम्परेचर था जो जिसमें क्या हुआ कि जो वेपर्स थे, जो वाटर वेपर थे, जैसे ही टेम्परेचर ग्लास के ऊपर का कम हुआ तो उस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगते हैं हमें. तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देने लगते हैं. नाउ व्हाट आर सब्लिमेशन, कंडेंसेशन एंड सॉलिडिफिकेशन? So, the process by which a solid directly change into the liquid. Here what happens? A solid directly change into solid directly change into gaseous state. वैसे क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड पहले
फिर गैस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। जैसे कि अगर हम सॉल्ट या शुगर के साथ नेप्थलीन बॉल्स को रख दें या कपूर रख दें, जो पर ध्यान रखिएगा नेप्थलीन बॉल्स और कपूर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसको रख दें तो क्या बोल होगा, नेप्थलीन बॉल डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाएंगी, वो अपने सॉलिड स्टेट में नहीं आएंगी। उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। सिमिलरली द प्रोसेस व्हेन बाय विच द गैस चेंज इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब कोई गैस है और वो लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। ऐसे ही अगर कोई गैस सॉलिड में चेंज हो रही है डायरेक्टली तो उसको बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन। या कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसको भी सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो आपस में इंटर कन्वर्जन शो करती हैं, इंटर कन्वर्जेबल होती हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड भी बनाया जा सकता है, लिक्विड से गैस भी, और गैस से सॉलिड भी, और लिक्विड से सॉलिड भी, और गैस से लिक्विड, और लिक्विड से गैस। तो इन प्रोसेस को सबको अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि अगर गैस से सॉलिड बन रहा है तो इट इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन, और वही सॉलिड से गैस बन रहा है तो इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है इट इज कॉल्ड एज फ्यूजन, और लिक्विड से अगर सॉलिड बन रहा है तो इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। गैस से अगर लिक्विड बन रहा है इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, एंड अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो इट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। इसी के साथ एक टर्म आता है टिंडल इफेक्ट। साइंटिस्ट टिंडल के थ्रू इसको खोजा गया था, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट है। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कुछ कुछ लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये सबसे पहले टिंडल ने ऑब्जर्व किया था। देखिए यहाँ पे जैसे ये जो इमेज है वो शो कर रहा है, ये सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन है जिसमें आपको कोई भी पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जो थोड़ा सा जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल है, और ये सस्पेंशन है। तो क्या होगा कि जब लाइट का बीम पास करेंगे तो इसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ये जो लाइट का पाथ है ये विजिबल हो गया। ये हम इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ से लाइट पास हो रही है, और इसमें एकदम क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से लाइट पास हो रही है। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अगर हम देखते हैं घरों में कहीं कोई रोशनदान होता है, वहां से सनलाइट आ रही होती है और हम क्लैप करें तो वहां पे काफी सारे पार्टिकल्स मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और वो लाइट का पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाता है। उस इफेक्ट को ही बोला गया है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट। तो we can say that the Tyndall effect is a scattering of light by the particles in collide or suspension. Another thing is Brownian motion. What is Brownian motion? The erratic or random or zigzag movement of microscopic particle in the fluid. अब उस fluid में microscopic particles जो होते हैं वो कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, तो कुछ फिक्स नहीं होता उनका मूवमेंट। उनका क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है वो अलग अलग है, जिगजैग मूवमेंट जो शो करते हैं या रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। एज अ रिजल्ट कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो उस प्रोसेस को ही हमने बोला है यहाँ पे ब्राउनियन मोशन। इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो रहा है, हो ही गया है खत्म। और अब इसमें जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप मैं उन्हें ठीक से आंसर कर पाऊंगी। एंड थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।